फिज़िक्स क्लास 10 चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी NCERT। तो हमारा क्वेश्चन है कि एक सर्किट में इलेक्ट्रिक हीटर लगा है और पोटेंशियल डिफरेंस है 60 वोल्ट। अब ये इलेक्ट्रिक हीटर जो है 4 एम्पियर का करंट ड्रॉ कर रहा है सोर्स से, हमारी बैटरी से। और क्वेश्चन क्या है कि पोटेंशियल डिफरेंस जो है अगर 120 वोल्ट कर दिया जाए, 60 वोल्ट पहले है, 120 वोल्ट कर दिया जाए तो करंट कितना होगा। लेट्स सी, हमारे पास जो वोल्ट है, पोटेंशियल डिफरेंस वो दिया है और करंट दिया है। रेजिस्टेंस हमें फाइंड आउट करना है। रेजिस्टेंस इज इक्वल टू R। हमारे पास जो पोटेंशियल डिफरेंस है दैट इज़ 60 वोल्ट, करंट है 4 एम्पियर। इस बात को याद रखना होगा कि दोनों ही सिचुएशन में, जब पोटेंशियल डिफरेंस 60 वोल्ट हो या 120 वोल्ट हो, रेजिस्टेंस इज़ गोइंग टू बी द सेम। तो रेजिस्टेंस हम कैलकुलेट करेंगे ओम्स लॉ से और रेजिस्टेंस R विल रिमेन सेम इन बोथ द सिचुएशन। उसी के ज़रिए वी विल बी एबल टू फाइंड आउट व्हाट द करंट इज़ व्हेन द पोटेंशियल डिफरेंस इज इंक्रीज टू 120 वोल्ट। तो अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ where I is equal to V by R, we say V is the potential difference in the circuit, R is the resistance, and I is the current flowing in the circuit. I is equal to V by R में हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे। हमारे पास V है 60 वोल्ट, I है 4 एम्पियर, सो रेजिस्टेंस इज़ नॉट नोन येट। तो हमारे पास I is equal to 4 एम्पियर एंड 60 वोल्ट डिवाइडेड बाई R एक तरफ कर देंगे और 60 बाई 4 एम्पियर हो जाएगा, विच इज़ इक्वल टू 15 ओम कैंसिलेशन के बाद। तो रेजिस्टेंस हमारा 15 ओम हो गया। अब नेक्स्ट सिचुएशन में क्या है, नेक्स्ट सिचुएशन में हमारा जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो इंक्रीज़ होकर के 120 वोल्ट हो चुका है। एंड नेक्स्ट थिंग, V के बाद R जो हमारा 15 ओम है, R इज इक्वल टू 15 ओम हम लिख देंगे और ओम्स लॉ का यूज़ करके हम लोग निकाल लेंगे करंट, क्योंकि क्वेश्चन है व्हाट द करंट विल बी इफ़ द पोटेंशियल डिफरेंस इज इंक्रीज टू 120 वोल्ट। तो हमारा क्वेश्चन करंट निकालना है। अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ I इज इक्वल टू V बाई R और V बाई R क्या होगा, 120 वोल्ट डिवाइडेड बाई 15। कैंसिलेशन के बाद हमें पता चलता है कि चूँकि 3 से ये कैंसिलेबल है, 3 से इनफैक्ट ये 15 के टेबल में 8 से भी हो जाएगा। ओके, सो I इज़ इक्वल टू 8 एम्पियर। तो हमारा सेम रेजिस्टेंस पे, 15 ओम के रेजिस्टेंस पे जब हम पोटेंशियल डिफरेंस को डबल करते हैं तो करंट भी हमारा 4 एम्पियर से 8 एम्पियर हो जाता है, यानी कि डबल हो जाता है। इस चीज़ को हम लोग एनालाइज कर सकते हैं एक ग्राफ की तरह, कि इससे पता चलेगा दैट हाउ I एंड V आर रिलेटेड। रेजिस्टेंस हमारा सेम है 15 ओम और पोटेंशियल डिफरेंस है 120 वोल्ट। पहले सिचुएशन में पोटेंशियल डिफरेंस वाज 60 वोल्ट, फिर उसको डबल कर दिया 120 वोल्ट। और एट द सेम टाइम व्हेन 60 वोल्ट वाज द पोटेंशियल डिफरेंस, करंट वाज 4 एम्पियर। जब पोटेंशियल डिफरेंस 120 वोल्ट था, करंट बिकम्स 8 एम्पियर। दोनों का रेशियो भी निकालेंगे तो हम देखेंगे कि ये कांस्टेंट है। इससे अगर हमें ग्राफ में रिप्रेजेंट करें, आप शो कर सकते हैं एक तरफ V और एक तरफ R को प्लेस करके कि एक तरफ V और एक तरफ I को प्लेस करके हम लोग देख रहे हैं कि जो लाइन है बिल्कुल ही कांस्टेंट स्लोप की तरह ऊपर की तरफ जा रही है। सो इट इज़ क्लियर हाउ V एंड I आर रिलेटेड, दे आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। और अगर V बढ़ेगा तो I भी बढ़ेगा और V अगर घटेगा तो I भी घटेगा। दिस इज़ हाउ दे आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। थैंक यू।